नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लेमन चिली क्रॉनिकल्स सत्या बियॉन्ड मिथ पर। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का भयानक व्रत लिया। आज हम आगे बढ़ते हैं सत्यवती की गाथा और हस्तिनापुर की अगली पीढ़ी की शुरुआत। गंगा नदी के तट पर एक मछुआरा राजा दाशराज रहता था। उसकी पालित पुत्री थी सत्यवती। वह बचपन से ही नाव चलाती थी और यात्रियों को नदी पार कराती थी। उसके तन से सदैव मछली की गंध आती थी। इस कारण लोग उसे मत्स्यगंधा कहकर पुकारते थे। यद्यपि वह सुंदर और सरल स्वभाव की थी, लेकिन इस गंध के कारण कोई उसका विवाह करने को तैयार नहीं था। एक दिन महर्षि पराशर, जो महान विद्वान और तपस्वी थे, नदी पार करने के लिए उसकी नाव पर बैठे। नदी के मध्य पहुंचने पर महर्षि ने सत्यवती से कहा, वत्से, मैं तुम्हारे सौंदर्य और सेवा भाव से प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समय मेरे साथ रहो। सत्यवती यह सुनकर चकित रह गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, मैं एक सामान्य मछुआरे की पुत्री हूं। आप तपस्वी ब्राह्मण हैं। यह कैसा अन्यायपूर्ण प्रस्ताव है, और यदि लोग देखेंगे तो मेरी निंदा करेंगे। सत्यवती ने अपनी 3 मुख्य चिंताएं बताईं। लोग हमें देख लेंगे, मेरी बदनामी होगी। मैं अभी अविवाहित हूं, संतान का क्या होगा? मेरे शरीर से मछली की गंध आती है, इससे आप भी अप्रसन्न होंगे। महर्षि पराशर मुस्कुराए और बोले, वत्से, तुम्हारी सभी शंकाएं मैं दूर करूंगा। सबसे पहले मैं इस स्थान पर माया का आवरण डाल दूंगा, ताकि कोई हमें देख न सके। दूसरे, तुम्हें जो संतान होगी वह तुरंत जन्म लेगी और फिर तुम्हारे जीवन से अलग होकर अपनी साधना में लीन हो जाएगी। और तीसरे, मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि अब तेरे शरीर से कभी मछली की गंध नहीं आएगी, बल्कि तेरे तन से दिव्य कस्तूरी समान सुगंध फैलेगी, जो दूर दूर तक लोगों को आकर्षित करेगी। ऋषि के वरदान से सत्यवती का शरीर दिव्य सुगंध से महक उठा। नदी के बीच ही उनके संयोग से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसका तेज इतना प्रखर था कि लोग उसे देखते ही पहचान लेते थे कि यह कोई साधारण मानव नहीं। वह था महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण क्योंकि उनका रंग श्याम था। द्वैपायन क्योंकि वे द्वीपकल्प भूमि पर जन्मे। व्यास क्योंकि आगे चलकर वे वेदों का विभाजन और महाभारत की रचना करेंगे। जन्म के बाद व्यास ने अपनी माता को प्रणाम किया और कहा, माँ, अभी मैं वन की ओर जाता हूँ। वहां मैं तपस्या करूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा। पर जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, तुम्हें केवल स्मरण करना होगा और मैं तत्काल उपस्थित हो जाऊंगा। महर्षि पराशर ने जाते जाते सत्यवती से कहा, वत्से, तू अब साधारण मत्स्यगंधा नहीं रही। अब तेरे तन से सदैव दिव्य सुगंध निकलेगी। आज से तेरा नाम रहेगा सुगंधा सत्यवती। तेरी संतान व्यास संपूर्ण मानवता के लिए धर्म और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगा, और समय आने पर तेरा जीवन हस्तिनापुर के भाग्य को बदल देगा। इतना कहकर पराशर अंतर्ध्यान हो गए। समय बीता। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु नदी के किनारे शिकार करने जाते थे। एक दिन उन्होंने गंगा के तट पर नाव में बैठी एक अद्भुत रूपवती स्त्री को देखा। उस स्त्री के तन से एक ऐसी सुगंध आ रही थी जो राजा ने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। वह कोई और नहीं बल्कि वही सत्यवती थी। राजा शांतनु ने पहली ही दृष्टि में सत्यवती से विवाह का निश्चय कर लिया। शांतनु सत्यवती के पिता दाशराज के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। दाशराज ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी पुत्री अवश्य आपकी पत्नी बनने योग्य है, परंतु एक शर्त है, सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। यह शर्त सुनकर शांतनु के मन में बड़ा द्वंद्व उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनके पास पहले से ही गंगा से उत्पन्न पुत्र देवव्रत भीष्म थे। वह तो पहले ही गंगा माता के साथ हुई प्रतिज्ञा से बहुत दुखी थे। शांतनु यह प्रस्ताव अस्वीकार कर उदास होकर लौट आए। जब देवव्रत भीष्म ने अपने पिता का दुहख जाना तो वे स्वयं दाशराज के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, पिताश्री की प्रसन्नता के लिए मैं अपने अधिकार का त्याग करता हूं। सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, और मैं आजीवन विवाह का त्याग करूंगा। मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूं। यह प्रतिज्ञा इतनी भयानक थी कि देवताओं ने भी आकाश से पुष्प वर्षा की और कहा, आज से तुम्हें भीष्म कहा जाएगा। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद कोई बाधा शेष न रही।
राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह धूमधाम से हुआ। हस्तिनापुर महल में सत्यवती महारानी बनकर आ गईं। कुछ वर्षों बाद सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद विचित्रवीर्य। चित्रांगद जो वीरता और पराक्रम में प्रखर थे, विचित्रवीर्य जो कोमल स्वभाव और मृदु प्रवृत्ति वाले थे। इन दोनों ने हस्तिनापुर की वंश परंपरा को आगे बढ़ाना था। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। हमने जाना कि किस प्रकार मत्स्यगंधा बन गई सत्यवती, कैसे राजा शांतनु ने उनसे विवाह किया और कैसे उनके गर्भ से जन्मे चित्रांगद और विचित्रवीर्य जो आने वाले समय में महाभारत की कथा के सूत्रधार बनने वाले हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे की कथा और भी गहन और भी अद्भुत है। कैसे भाग्य के खेल ने चित्रांगद और विचित्रवीर्य के जीवन को बदल डाला, कैसे सत्यवती को अपने पहले पुत्र व्यास की याद आई और कैसे महाभारत की नींव और गहरी हुई, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। यदि आप भी हमारे साथ इस अनोखी यात्रा में महाभारत के हर अध्याय को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल लेमन चिली क्रॉनिकल्स सत्या बियॉन्ड मिथ को जरूर सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर कर अपने मित्रों तक यह कथा पहुंचाएं और कमेंट में हमें बताइए कि आज की कथा का कौन सा भाग आपको सबसे रोचक लगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें प्रेरणा देता है कि हम इस महाकाव्य की अमूल्य गाथा आप तक पहुंचाते रहें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ कथा नहीं बल्कि सत्य से परे उस युग का दर्शन है।